नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। हम अनूपा बोल रहे हैं रामनगर वाराणसी से। बताइए। सर आपने कॉल करने कहा था ना कल। आप मैसेज की थी ना। हम्म। बताइए। तो सर जैसे मेरा सीटेट प्राइमरी लेवल का कंप्लीट है, क्लियर है ना सर, 2021 में। ठीक है। और यूपी टेट 2011 का भी है, 2019 का भी है। प्राइमरी वाला ना। प्राइमरी वाला और जूनियर वाला तो सर 2015 में भी है, 2011 में भी है और 2019 में भी है, 3 बार है। मतलब अभी जो 2021 में। तो आपका तो प्राइमरी का और जूनियर का दोनों क्लियर है। हाँ सर, तो ये मतलब हमने इसलिए क्लियर करना चाहते थे कि जैसे जूनियर का मेरे लिए कोई जरूरी तो है नहीं, क्योंकि एज के हिसाब से। देखिए, कोई काम लगातार आप करती रहेंगी वो अभ्यास में बना रहेगा। जो चीज़ छूट जाता है हम्म। अभ्यास से, तो वो चीज़ें माइंड से निकलने लगती हैं। तो पहला तो ये हो गया अभ्यास के हम्म। लिए कि हर जब जब सीटेट आ रहा है, जब तक नौकरी नहीं मिल जा रही है हम्म। तब तक जो है टेट सीटेट जो आ रहा है वो देंगी। तो इससे क्या होगा कि आपको एक टारगेट रहेगा कि हमें एग्जाम देना है। तो एक लक्ष्य जब रहता है तो पढ़ाई हो पाती है, मन लगता है पढ़ने में। हम्म। नहीं तो ऐसे कोई फॉर्म अगर ना भरिए तो मन ही नहीं लगता है पढ़ने में। ये तो सही है सर, आप हम्म, सही कह रहे हैं। तो पढ़ना है ही। जिसको हम्म। सुपर टेट देना है उसको भी पढ़ना है। हम्म। और जिसको जो है हम जो बताते हैं वर्षवार वाले में, अगर हम्म। इसमें गवर्नमेंट कल को अचानक कह देगी कि जियो जारी कर देगी कि इंटरव्यू होगा, डेमो होगा ही। हम्म। ये होना तो है ही, इससे तो हम्म। बचा नहीं जा सकता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा ही है। हम्म। तो जो चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है वो होना 100% तय है। हम्म। अब वो आज हो, कल हो, परसों हो, कब हो पता नहीं। तो हम्म। हम होने का इंतजार या तो करें, और जब हो जाएगा तो फिर उस समय हम तैयारी शुरू करेंगे और पता चला तैयारी नहीं हो पाई। या अभी से हम हम्म। मान करके चलें कि ये चीज हो चुका है और अभी से हम्म। लग जाए, तैयारी करते रहें। तो तैयारी करने के लिए एक टारगेट होना चाहिए। नहीं ठीक है। सर, आपकी बात से ही ना हम गए, एक सीबीएसई बोर्ड है हाई स्कूल तक। हम्म। तो वहाँ हमने प्राइमरी के लिए ही मतलब अप्लाई किया कि मेरा हिंदी संस्कृत ये कुछ भी दे दें, सोशल स्टडी इंग्लिश मैथ तो पढ़ा लेंगे। तो हमें हमें वहाँ जीके मिला है और हिंदी मिला है 4 तक पूरा। हम्म। और जो है क्या हिस्ट्री मिला है क्लास 1 की। तो तो हम पहले दिन हमें डेमो करने के लिए बुलाया, तो हम डेमो में सब बच्चे गए, बहुत अच्छा पढ़ा रही, तो उससे फिर दूसरे दिन से हमें ज्वाइन करा लिए। तो कब से ज्वाइन की हैं? 5 अप्रैल से किए हैं। 5 अप्रैल से। हाँ, हाँ। 3 अप्रैल को गए, अपना दिए रिज्यूम, और 4 को बुलाए डेमो के लिए। क्योंकि वहाँ छुट्टी थी, महावीर जयंती था, लेकिन कहीं कि आप लोग को बुलाए थे, इसलिए बच्चों को भी बुलाए थे। और आप इसके पहले क्या पढ़ा नहीं रही थी किसी भी स्कूल में? नहीं सर, वो मतलब हम 2015 से 17 तक पढ़ाए, तो उसके बाद छोटी वाली बेटी हुई ना, तो हम्म। उसके चक्कर में छोड़े हुए थे। फिर कोरोना आ गया तो हम्म। नहीं हो पाया। फिर हम काफी बीमार हो गए थे, तो अच्छा। बहुत वीक हो गए थे, तो डॉक्टर तो पहले स्वस्थ होना फाइनली। जरूरी है ना। आप स्वस्थ अब हो तो हम गए आप? एकदम ठीक। पिछले साल हमने दिया था, वो जो नगवा में स्कूल नहीं है, सीबीएसई बोर्ड, हम्म। क्या नाम है उसका, तो उसमें दिया था। और कि यहाँ महारानी महिला महाविद्यालय है हमारे रामनगर, वहाँ दिया था। तो हम्म। आपका जो है थोड़ा नंबर कम है जो है, इसलिए आपका नहीं हो पाएगा, नहीं तो हो जाता है। राजनीति शास्त्री में था मेरा पहले। अच्छा। तो हम चाहे सोचे बैठे रहने से अच्छा है कहीं ना कहीं पढ़ाते रहो। तो वो नहीं हो पाया। काफी प्रयास किए अब वो आप लोग, मतलब नवंबर तक हमें कहे कि समय दिए थे कि चलिए, तो है। वर्तमान में आपको एक स्कूल मिल गया ना। हाँ मिल गया, मतलब हम चार और पांच जगह दिए, 4-5 स्कूलों में, लेकिन वहाँ तुरंत रख लिए। तो हमने कहा ठीक है, जो पहले मिल गया वही ठीक है। हाँ, बिल्कुल, जो चीज मिल रहा हो उसको पहले एक्सेप्ट किया जाता है हम वो। मार्च से ही, मतलब 1 मार्च से ही कई स्कूलों में गए, सब जगह दिए, कोई नहीं बुलाया। यहाँ गए तुरंत कहीं, तो हम रख गए ठीक है, जो जहाँ जो पहले मिल रहा वहीं कर लो। स्कूल जो है जितने भी हैं वो मार्च में ही ज्यादातर टीचरों को रखते हैं। तो मार्च का महीना पूरा जो है वो इसी से संबंधित, और फिर अप्रैल से स्कूल शुरू हो गए। तो अब जो है नहीं तो हम कार्यपद एक भर मार्च गए से ही होंगे। जाना शुरू कर दी, सब स्कूलों में देना लिया, लेकिन हमें पूरा मार्च बीत गया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो हम अप्रैल से फिर शुरू किए, तो हम्म। इनके यहाँ तुरंत मिल गया रिस्पांस। तो हमने कहा चलो ठीक है। स्कूल वाले जो है हम्म। विज्ञापन निकालना और इंटरव्यू वगैरह कराना या एग्जाम कराना, जो भी कराना होता है, ये सारी चीजें 15 फरवरी से शुरू करते हैं। पंद्रह हम्म। फरवरी से या 10 अप्रैल के बीच में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। इसके बाद हम्म। फिर 1 अप्रैल के बाद जो है थोड़ा मुश्किल होता जाता है, और फिर अप्रैल में तो स्कूल चलने लगता है। इसके बाद फिर अगर किसी को मौका मिलता है तो वो
जून के लास्ट और जुलाई की शुरुआत में उधर फिर मौका मिलेगा, नहीं तो फिर वैकेंसी होते नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सारे टीचर को हायर कर चुके होते हैं। चलिए अच्छी जिस बात है, आपको जैसे मिल सर रहा आपकी बात सुनते रहते थे, आप इतना अच्छा समझाते हैं ना, तो हमने कहा कम से कम मेरा डेमो भी हो जाएगा और जो है इसी से हमें हाँ, एक्सपीरियंस हाँ। भी मिलता रहेगा। अब उसी में में हिंदी सेकंड वगैरह पढ़ाओ तो हिंदी भी कुछ तैयार हो जाएगी। इंटरव्यू डेमो जो होगा उसमें हुँ, लिखा हुआ है 5 से 7 मिनट का वीडियो हुँ, रिकॉर्डिंग होगा पूरा। हुँ। तो अब डेमो में वही चीज़ होना है जो आप अभी स्कूल में करेंगी, तो प्रैक्टिस में रहेगा। आपका जो छूट गया था फिर से प्रैक्टिस में आ जाएगा। हाँ, क्योंकि बहुत दिन बाद 6 साल हो गया था छोड़े, तो मेरा हाथ जो है ऊपर-नीचे हो रहा था, अब धीरे-धीरे सही हो गया ब्लैक बोर्ड पे लिखने का। हाँ, बोर्ड पे लिखने का, क्लास को अरेंज करने का, मैनेज करने का हुँ। और टीचिंग करते वक़्त बच्चों पर न कैसे हम कंट्रोल रखें, हर चीज़ का जो है अभ्यास फिर से हो जाएगा, वही चीज़ें वो नहीं, देखेंगे। बच्चे वहाँ बहुत प्रभावित रहते हैं सर, लेकिन आपकी बात सुन-सुन के ना एकदम लगा कि नहीं तुरंत जो है मिल जाए तो अच्छा है। इससे हमें 2 बेनिफिट होगा, हमारा खुद भी तैयारी होगा हुँ, और जो है हम अगले भविष्य के लिए भी तैयार हो जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी क्या पेमेंट दे रहे हैं वो? पेमेंट बस सर काम चलाओ, हमारे जो 2 बच्चे डीएवी में पढ़ रहे हैं, हुँ, हुँ। तो हमने कहा कम से कम उनकी फीस के लिए हो जाएगा, बस उतना ही मिल रहा है। उनका है जुलाई में फिर देखेंगे, अभी बच्चे वहाँ बहुत कम है ना, 100 के अंदर ही हैं। चलिए अभी छोटा स्कूल है, पेमेंट कम दे रहे हैं और छोटी छोटा क्लास स्कूल में नहीं है, उनका स्कूल 87 का, बहुत बच्चे थे, 12-13 सौ थे। अच्छा, वो डीएवी बगल में हो गया ना, तो वहाँ ज़्यादा बच्चे चले गए, कोरोना से भी कुछ प्रभाव पड़ा है। अच्छा, अच्छा डीवी में क्योंकि हाँ, जिनका अगर स्कूल है ना, तो वो हुँ, पहले जयपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर थे, अब रिटायर हो गए हैं। अच्छा, अच्छा तो वो तो है हमारी क्या कि बात से, हमारे अनुभव से और हमारा सब देख के प्रभावित हो गए, तो रख लिए एक ही दिन में। आजकल जो दिखता है वो बिकता है, तो डीएवी है, डीपीएस है, सेंट मैरी, सेंट थॉमस ये सब जो है काफ़ी हुँ। बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, काफ़ी अच्छा प्लेग्राउंड वगैरह सब कुछ दिखाते हैं। काफ़ी खर्च करते हैं, तो लोग अपने बच्चों को वहाँ भेजना पसंद करते हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। हमारी बड़ी वाली ना जैसे डीएवी में पढ़ती थी, तो हम लोग ऑनलाइन क्लास भी 2 साल हुआ जब तक कोरोना था। हुँ, तो हम लोग वहाँ की पढ़ाई से बहुत प्रभावित हुए। वहाँ हर मतलब चीज़ कराया जाता है। वहाँ पे हर हफ्ते वो होता है जो हवन देखिए वगैरह होता है, बहुत अच्छा होता है। हम हमेशा जाते भी हैं, कुछ होता है प्रोग्राम वगैरह। देखिए तो क्या है उससे कि प्रभावित होके हमने छोटी वाली का भी 1 में गए कराने, तो 6 साल की नहीं थी, तो यूकेजी में हुआ उसका। चलिए ठीक है, लेकिन एक चीज़ जानिए कि हुँ, ज़्यादातर आज के लोग दिखावा जो हो रहा है, शो ऑफ वाली चीज़ें उसको पसंद करते हैं। तो जो महँगे-महँगे स्कूल, बड़े-बड़े स्कूल हैं, वो ऐसे ही नहीं चल रहे हैं। लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होके उधर जाते हैं कि नहीं वहाँ पर हर चीज़ अच्छा होगा। अच्छा है या नहीं हुँ। उनको नहीं पता, खुद भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है कि स्कूलों में क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। बहुत कम लोग ध्यान देते हैं बच्चों पर, पढ़े-लिखे हैं फिर भी ध्यान नहीं देते हैं। वो बहुत होगा कोचिंग ट्यूशन लगा देंगे। तो नहीं, तो स्कूल वहाँ ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। अभी 6 में बड़ी वाली गई है, अभी तक तो कोचिंग ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, घर ही में सब लोग देख तो लेते जो हैं। छोटे स्कूल जो मीडियम स्कूल होते हैं हुँ, तो वो सब कुछ करा रहे होते हैं अच्छा, तो उस पर लेकिन लोगों का ध्यान नहीं रहता है। कहाँ ध्यान रहता है हाई-फाई स्कूलों पर, तो डीएवी बगल में खुल गया, हुँ। डीएवी का नाम है, काफ़ी फ़ेमस है, तो वहाँ ज़्यादातर बच्चे जा रहे हैं। ख़ैर, तो फिर भी एक लमसम कितना 5 से ऊपर दे रहे हैं या नीचे? नहीं, उसी के अंदर में। चलिए अभी शुरुआत है, अभी आपने जॉइन किया और ज़्यादातर स्कूल जो है जुलाई से मेनली जो है टीचर्स को अच्छे से पेमेंट वगैरह देना रखना क्योंकि इसके पहले टीचर इधर आना, उधर जाना करते रहते हैं। नहीं, बच्चों को पर वहाँ पुराने टीचर हैं, वो 17 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको तो 15 के लगभग मिल रहा है। हाँ, जो अच्छे टीचर्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस वगैरह है और जो इंग्लिश वगैरह थोड़ा कंप्यूटर वगैरह हाँ, नॉलेज रखते बीएससी हैं बायो से हैं वो, बस यही इतना है कि वो एसएसटी वगैरह पढ़ाते हैं। तो 15-20 आजकल तो लगभग सभी टीचर्स को वो दे रहे हैं जिनके पास अनुभव है स्पीकिंग है इंग्लिश का फ्लुएंसी। हुँ। चलिए तो कोई बात नहीं आप तो हमें तो सर जितना इंग्लिश आता है, बाकी आपका जो इंग्लिश वाला सुने थे, हम इंग्लिश हमेशा मतलब टॉक करते हैं, जैसे क्लास में गए तुरंत व्हाट इज़ द डे टुडे, व्हाट इज़ द डे टुडे, ये सब कोई हाँ, टीचर तो नहीं बोलता। हमें जितना आता है पहले बच्चों से हिंदी ही पढ़ाते हैं, लेकिन पहले इंग्लिश में ही बात करते हैं, फिर इंग्लिश उसके में बाद शुरू करते हैं। इंग्लिश में बात करने के लिए मुश्किल से कुछ सेंटेंसेस जो है कुछ वर्ड्स की जानकारी होनी चाहिए। हुँ, उतना अगर कोई जो है जैसे जो वीडियो हमने कुछ बनाया है उतना और कुछ और भी और बनाएँगे, डालेंगे, हुँ, थोड़ा-सा कोई इंग्लिश उतना रट ले सिर्फ़, तो भी हुँ, उसका काम चल जाएगा। क्योंकि जनरली जो है पढ़ाई जो हुँ, होती है, जब हम समझाते हैं तो बुक की लैंग्वेज होती है, बुक पढ़ा रहे हुँ। होते हैं।
बाकी नॉर्मल बस क्लास में एंटर करना, बच्चों को जब मैनेज करना है उस वक्त इंग्लिश बोलने की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अभी और भी हम डालने वाले हैं, अभी टाइम नहीं मिल रहा था, अभी और डालेंगे, उस पर स्टोरी वगैरह भी डालेंगे, बुक रीडिंग वगैरह सब डालेंगे अभी वीडियो। अभी जैसे सर शादी तो मेरी 2010 में हुई दिसंबर में, लेकिन तभी तब से हम अभी तक लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे काउंसलिंग का कोर्स किए, हम्म वोकेशनल गाइडेंस एंड करियर काउंसलिंग पीजी, उसमें हम्म। मेरा 64% से ऊपर आया था। उसमें हमें बुलाया भी गया था, जो मिलता है डिग्री के लिए, उपाधि के लिए, अच्छा, कहाँ से किया आपने? राशि टंडन से। अच्छा अच्छा, हाँ। तो हमने बीएड किया था, तो उसके बाद जैसे और जगह है तो एमएड करने के बाद है, लेकिन वहाँ बीएड के बाद हो जाता है, तो हम कर लिए थे। राजेश तो टंडन, BHU, इलाहाबाद इग्नू। हाफाओं में है ना, शांतिपुरम में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो हम तो वहीं के प्रॉपर है ही, तो अच्छा, वहाँ हम गए थे। तो लेकिन ये ये जो उसमें जाने नहीं दिए ना, यहाँ से, आजकल, उसके लिए बुलाया गया था हमें। अच्छा आजकल इतने सारे कोर्सेज आ गए हैं, लोग जो है खाली बीएड कर लिए, बीटीसी कर लिए, डीएलएड कर लिए, ये अपने आप को समझते हैं हम बहुत बड़े तुरम-खां बन गए हैं, जबकि इतने सारे नहीं सर, कोर्सेज आ मतलब गए। हम खाली रहते हैं तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी जैसे एमए मेरा प्रीवियस 2010 में हो गया था, समाजशास्त्र पढ़ा रहे थे जब वहाँ इंटर कॉलेज में। हम्म। तो कई लोगों को हम फॉर्म भरा एमए का, तो हम सोचे हम भी कर लें। मेरा 3rd डिवीजन था एमए जो राजनीति विज्ञान में। अच्छा अच्छा, तो चलिए फिर से उस आपने डाल दिया, अच्छा तो किया। उतने समय भी हम पढ़ा ही रहे थे स्कूल में, एक जूनियर हाई स्कूल था, राय सिटी कॉन्वेंट इलाहाबाद में। हम्म। तो अच्छा। मेरा कम था, तो हमने सोचा था चलो 2nd डिवीजन के लिए डालें। 2nd डिवीजन तो हो गया, लेकिन 50% भी नहीं हो पाया। समाज शास्त्र हमने किया था, लेकिन इसमें गलती ये है कि मेरा जो 2nd ईयर वाला है, हम्म तो उसमें भी मेरा कुमारी लिख के आया है। और उससे पहले जो हम किए थे उसमें कुछ फॉल्ट था, कहीं वहाँ आपका चढ़ा नहीं है, तो फिर से सही करवाया। तो उसमें जो सर ना, हम 2000 का है मेरा, लेकिन लिखा है 30 सितंबर 2016 प्रीवियस में। और फिर फाइनल ईयर वाली मार्कशीट में 6 मई 2017 लिखा, जो सही कराने में, करेक्शन कराने में डुप्लीकेट मिला हमें। तो वो डुप्लीकेट का जो आपने करेक्शन कराया तो उसका डेट डला हुआ है ना? हम्म। तो मेन जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो तो क्वालिफाई करने का, तो वो डेट उस पर होगा ना? और प्रमाण पत्र जो था वो 12 नवंबर 2000 को जारी किया गया था। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं जो तो इससे आपका। सर कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं नहीं, उन सबसे कोई दिक्कत नहीं, जहाँ डेट डालने की बारी आएगी कहीं फॉर्म में डेट दिखाना होगा, हम्म तो आप अपना डुप्लीकेट वाले का ना दिखाइएगा, जो हम्म। आपका मेन वाला है सर्टिफिकेट उस पर जो डेट वगैरह है वो दिखाइएगा। जैसे सर अभी ओटीआर वाला भरे हैं, तो उसमें यही डेट दिखाए हैं ना, जो नया वाला है। वो कह रहा था बार बार, तो हम कहे अब हम पुराना तो मेरे पास है नहीं, लेकिन फोटो कॉपी वगैरह होगी, क्योंकि पुराना नया बनता है, पुराना जमा हो जाता है। हम्म। तो तो कोई बात नहीं, वहाँ ओटीआर में भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम्म इस डेट का कोई मतलब नहीं है, इस डेट से इस फर्क सिर्फ इतना पड़ता है, आप चाहे 11 दिखाइए चाहे 16 17 दिखाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये जब आपका देखा जाएगा कि आपने टेट कब पास किया, आपने उस वक्त एडमिशन ले लिया था या नहीं लिया था, तो हम्म। वहां पर इस चीज को देखा जाएगा। तो एमए का सर तो कोई मतलब भी नहीं ना, उसमें बीए बीएड मांगता है ना। हाँ, तो वहाँ बीए बीएड का है, और आप हम्म। एमए का बता रही हैं ये सब। हाँ सर, एमए एमए का राजनीति शास्त्र जब किए थे ना। तो एमए से कोई लेना देना है ही नहीं है, जो भी डेट है रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे एक मतलब आपसे पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि आप कि जैसे बताते रहते हैं ना, तो वही हमने कहा, दो जैसे तीन किसी ने, मेरे पास क्वेश्चन था। हाँ तो आपका जैसे एमए का है, मान लीजिए अगर किसी ने बीएड में इस तरह का भी किया होगा, तो भी डेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेनली ये देखना है कि आपने एडमिशन ले लिया था या नहीं, टेट पास उसके बाद किया है या पहले कर लिया है, बाकी डेट का कोई लेना देना नहीं है। और एमए बीएड में पे, सर जैसे हम 2005 में किए हैं, तो उससे पहले मेरा एमए था 2000 का, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर से। तो तो वहाँ एमए मेरा, को छोड़ दीजिए, एमए को छोड़ दीजिए, इसमें नहीं एमए से सर कोई लेना देना सुनिए, तो जैसे बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का था ना, तो नहीं। एमए जब हम किए तो वहाँ का वो लग गया ना, वहाँ पर क्या कहते हैं, एनरोलमेंट के लिए। क्या? तो ये फिर हमारा बीएड में एनरोलमेंट नंबर नहीं लिखा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? लेकिन पूरा रेगुलर लिखा, उसकी डिग्री भी मिल गई, सब कुछ हो गया। डिग्री मिल गई, सब कुछ मिल गया, तो आपके बीएड के मार्कशीट पर इनरोलमेंट नंबर नहीं डाला गया है? नहीं, बस रोल नंबर है। नहीं नहीं, तो देखिए इनरोलमेंट नंबर इसलिए नहीं डाला गया होगा क्योंकि हम्म। वो आपसे माइग्रेशन मांगे होंगे, आपने माइग्रेशन नहीं दिया होगा। नहीं तो सर, मेरा माइग्रेशन पहले ही जमा हो गया था ना, जब एमए किए थे तभी। तो कितनी बार देंगे, एक ही बार तो निकलेगा माइग्रेशन। एक मिनट, तो यूनिवर्सिटी अलग अलग है या वही है? हाँ, अलग अलग है। पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए थे, हम्म फिर एमए हमने प्राइवेट किया था कानपुर यूनिवर्सिटी से, प्राग मेला विद्यापीठ है वहां पर हम्म। इलाहाबाद में, तो वहां से डाले थे फॉर्म। बीएड कहाँ से किया आपने? बीएड भी कानपुर यूनिवर्सिटी का ही है, कन्नौज सौरिक मिला था हमें कॉलेज। तो
कानपुर में आपका माइग्रेशन जमा हुआ था या नहीं कभी? जमा हो गया था, तो एमए कर उसकी रहे थे तभी गए। तो आप अपना माइग्रेशन की एक कॉपी जो है वहाँ पर जिरोक्स ही सही कानपुर में जा करके वहाँ पर जमा करा करके इनरोलमेंट नंबर अपना इस पर डलवाइए। इस पर आपको कराना पड़ेगा, इनरोलमेंट नंबर के बिना दिक्कत होगी। नहीं सर, जैसे उसके बाद हम सोशलाइज किए तो उसमें लिख के आया है, वो तो सब अपने आप ही घर पर आया है बाय पोस्ट। वो बीएड आपने होगा तभी ना हो आया है। बीएड आपने किया तो बीएड की मार्कशीट पर नहीं लिखा है, कह रही है ना? हाँ तो बिना मतलब एनरोलमेंट नंबर के कैसे डिग्री अलॉट हो जाती है, ये पूछ रहा है। हाँ, आपकी डिग्री पर इनरोलमेंट नंबर है? नहीं, डिग्री पर तो देखना पड़ेगा सर। डिग्री पर भी शायद होता है, चेक कर लीजिए। एनरोलमेंट नंबर जब उसमें नहीं है तो डिग्री में भी नहीं होगा इसका मतलब। देखिए, तो अब इतना तो रूल हमें नहीं पता है क्या है कैसे है, लेकिन हम्म। हमारा भी इनरोलमेंट नंबर नहीं डला हुआ था। तो हम गए हम्म। यूनिवर्सिटी तो उन्होंने यही बताया हमें कि आपका माइग्रेशन नहीं है यहाँ पर। हमने जब हम्म। जमा किया था अपने कॉलेज में दिया था तो वो बताया कि कॉलेज से आया ही नहीं है, जब हमारे पास आएगा तब तो हम उसमें जो है लगाएंगे। तो फिर हमें जो है माइग्रेशन फिर से बनवा करके देना पड़ा। इसमें बस रोल नंबर ही दिया है जो डिग्री है मेरे पास। हम भी अपना जो है चेक कर रहे हैं इस पर होता है कि नहीं। अनुक्रमांक लिखा हुआ है, इनरोलमेंट नंबर डिग्री पर एनरोलमेंट नंबर तो नहीं लिखा है, लेकिन हाँ, मार्कशीट क्योंकि पर। मेरी एक सहेली भी थी तो उससे पूछे तो वो कही थी मेरे अभी नहीं लिखा, वो भी जमा की थी एनरोलमेंट, नहीं लिखा। चलिए, तो आपको मार्कशीट मिल तो गया, डिग्री सर्विस मिल। कर रही, 13-14 साल हो गए उसको सर्विस करते। चलिए, आपके पास सर्टिफिकेट है सारे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जैसे डिग्री है तो इसका मतलब वो जमा तो है उसका। जो एमए का नहीं, था ना, जब कराया एक था एक मिनट, छोटा स्लिप मिला था, वो मेरे पास है। एक मिनट। आपकी जब जॉब लग जाएगी, काउंसलिंग हम्म। जब जाएंगी, हम्म। सारे डॉक्यूमेंट जमा करेंगी, अगर वहां पर वो कहेंगे कि इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो हम्म। उस वक्त अगर वो रोकते हैं टोकते हैं तो तब हम्म। आपको इसी कराना पड़ेगा। अगर नहीं रोकते टोकते हैं कोई दिक्कत नहीं, वैसे रुकावट कहीं नहीं आएगा, आपके पास सब कुछ जेन्युइन चीजें हैं। नहीं, सब हम निकलवा लेते। ये जैसे एमए का दोबारा जब सही कराना पड़ा सर, तो हम्म। इसके लिए हमें तो मंत्री तक से सोर्स लगाना पड़ा तब जाके बना है। कह रहे हैं आपका कहीं कोई प्रूफ ही नहीं है, कहीं आपका लिखा ही नहीं है। मेरे हस्बैंड जो है भाजपा में थोड़ा कार्यरत है ना, तो वो अपना उतने समय चलिए, ग्रेजुएशन पास है। कुल मिलाकर के आपने अपना काम करा लिया है ना, बस। अरे, 1 साल दौड़ना भी तो पड़ा, उसके बाद उन्होंने मंत्री से फोन लगवाया तब जाके वहां के वाइस चांसलर से बात हुई तब काम हुआ। अच्छा, चलिए, काम हो गया जैसे भी। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी है जो भी है वैसे ही रखिए। जब काउंसलिंग होगी हम्म। उस समय सब कुछ सही रहता है, ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो लोग बताते हैं कि भाई ये चीज़ आप करा करके ले आइए, आपको टाइम दे रहे हैं हम। वो लोग टाइम दे देते हैं अगर कोई चीज़ कराना होता है हम्म। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। और सर जैसे जाति वाला तो हम मतलब पिता पक्ष से लगता है तो मिलावसी बनवा के रख लिए थे 2 साल पहले ही। जुलाई में 2 साल हो जाएगा, और उसके चलिए, बाद आए तो यहाँ से निवास का बनवा लिए। चलिए, जो भी है आपने जो बनवा के रखा है उस रखे रहिए। अभी कुछ भी नया बनवाने या कुछ भी करने की जरूरत नहीं, पहले स्टार्ट तो होने दीजिए। जब स्टार्ट होगा हम्म। हो सकता है कोई चीज़ उसमें नया नियम लागू हो गया हो, कोई चीज़ जो है लेटेस्ट मांगे, क्या करेंगे वो उस वक्त देखा जाएगा। कोई चीज़ अगर हम्म। नहीं है उनके अकॉर्डिंग उस वक्त वो काम करा लिया जाएगा, बाकी जो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। हाँ सर, आप तो बस सुनते रहते हैं डेली, तो उससे थोड़ा प्रेरणा मिलती है। तो आपकी बात इतना अच्छा समझाते हैं कि कोई चीज ना समझ में आए किसी को तो आ जाए। लेकिन कल वाला वीडियो तो बहुत ही बेकार था जो आप बात कर रहे थे, तो क्या किया मूर्खों जाए? वाला एक था क्या ना। क्या किया जाए, ऐसे ऐसे मूर्ख अरे लोग आ उसका जाए। एक भी बात बहुत गुस्सा आ रही थी सुन सुन के, लेकिन आप तब भी समझा रहे थे, उसको समझ ही में नहीं आ रहा था कैसे बीएड कर लिया क्या कर लिया। अब तो पढ़ा भी रहे, बता रहे हम तो बहुत वो रहे। और कैसे ऊपर बच्चे पढ़ते होंगे। और ऊपर से झूठ उनका सुनिए, 20,000 रुपये पा रहे हैं। हम लोग तो इस सबसे पाला ही नहीं पड़ा कभी, ना तो फर्जी डिग्री लिए हैं ना तो कभी झूठ बोले। जो सही है सही है। अरे 2,000 भी पा रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम कुछ सीखने ही गए। नहीं, अब ये सोचिए कि वो कल जो ऑडियो था वो बात कैसे कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को कौन सा हम्म। स्कूल कॉलेज है जो 20,000 रुपये दे देगा? वो हम्म। उनकी वही हम बातों कहे, पे पूरा हम सुनते हैं तब उसके बाद सोचते हैं बताओ कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। और मतलब जैसे एक मैडम से उनसे आप बात कर रहे थे, शायद आज डाले थे तो पूरा सुने थे, उनका भी काफी अच्छा आप डाले थे, तो अब वो सबसे तो प्रेरणा मिलती है। तो कुछ लोग हैं जो कि अवेयर हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत कोई जानकारी नहीं है, नहीं समझ में आ हम्म। रहा है, कोई बात नहीं। वो हम्म। समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, डाउट है, तो कॉल करके वो अलग से पूछ लेते हैं।
तो इस हम्म तरह के लोग सही हैं, समझ में आते हैं कि हाँ ठीक व्यक्ति है। अब कोई हम्म व्यक्ति बिना मतलब की बातें, कल 2 लोग इस तरह से कॉल किए थे। एक हम्म व्यक्ति का बस अपना ही रट्टा था, तो उसका हमने ऑडियो डाला ही नहीं है क्योंकि उससे ठीक से कुछ बात नहीं हुई थी। और एक हम्म का जो था, वो इतना मूर्खों वाली बात कर रहे थे, जानबूझ के इस तरह के 1-2 ऑडियो हम डाल देते हैं क्योंकि लगातार इस तरह के कॉल आते हैं, बहुत से आते हैं, हम तो 1 ही 2 एक दिन डालते हैं। और तो डाले थे आप, वो भी था बहुत, हुँ। मतलब एकदम झिला दिया था। उन लोग अपने आगे किसी की बात ही नहीं सुनते हैं। ऐसे लोगों को तो बात ही नहीं करना चाहिए फिलहाल, जब समझ में नहीं आ रहा कुछ। खैर जो भी है, तरह-तरह के लोग हैं और हम नहीं, तो वो बस डालते हैं तो अच्छा, उससे हम लोग को भी जानकारी मिलती है कैसे-कैसे लोग हैं। हुँ, तो कुल मिलाकर के तरह-तरह के लोग हैं। हाँ, हर तरह के लोगों का फ़ोन आता है, बहुत सारे लोग हैं, उनको मेरी बातें नहीं समझ में आती हैं, वो या फिर बीजेपी को लाइक नहीं करते हैं या फिर जो भी रीज़न रहता है, तो हुँ, तरह-तरह के लोग फ़ोन करते हैं और बहुत सारी उल्टी-सीधी चीज़ें भी बातें करते हैं, लेकिन अब क्या किया जाए? हर तरह के लोग हैं, अब फ़ोन अटेंड होता है, जो जिस हिसाब से बात करता है, उस हिसाब से उससे बात होती है। हुँ, तो ख़ैर छोड़िए, जो अच्छे लोग हैं उनकी भी बात की जाए। अभी आज भी सुबह डाले थे, वो भी ठीक-ठाक था। अभी एक और डालने वाले हैं, एक महाशय हैं, उनका भी 2011 की नौकरी उनको भी नहीं मिली है। लेकिन ये है कि वो हर चीज़ समझ रहे हैं। तो समझ रहे हैं तो उस हिसाब से बात हुई है, तो जब अच्छे लोग बात करते हैं तो लंबी हुँ, बातचीत हो जाती है। हुँ। जब अच्छे तरीके क से बात करते हैं लोग तो हुँ, फिर बात करने का मन भी करता है। हुँ। हुँ। नहीं तो पूरा मूड खराब हो जाता है बात करते-करते। अरे कभी-कभी तो इतना गुस्सा आता है, बहुत कुछ बोलने का मन करता है लेकिन अब नहीं, कंट्रोल फिर आपको लगता है ऐसा गुस्सा दिलाते ही वो लोग बात कर के बात ही नहीं हुँ, सुनते हैं अपने आगे किसी की। तो कंट्रोल करना पड़ता है। खैर हाँ, सर, ये हम आपसे पूछ रहे थे जैसे कि तैयारी के लिए मैथ और इंग्लिश प्राइमरी लेवल का ही पढ़ें कि जूनियर तक का पढ़ें? देखिए, कोई भी तैयारी जब भी किया जाता है, जहाँ तक का है उससे अपर का, जब भी आप टेट देती हैं 1 से 5 हुँ, वाला, वो 8 तक हुँ। का सवाल पूछते हैं। हाँ, मैथ ही मेरी वीक है थोड़ा, और इंग्लिश भी यही। तो मैथ वीक है, अपने स्कूल का क्लास 1 का बुक ले आइए, पूरा पढ़ जाइए, हुँ, एक-एक अक्षर पढ़ जाइए उसका, 2 बार, 3 बार पढ़ जाइए, क्लास 1 की, उसमें कुछ नहीं हुँ। है, एकदम बहुत ईज़ी होगा, बच्चों का नहीं, खेल-खेल क्लास होगा। 1 में हमें मिला था मैथ पढ़ाने को, फिर चेंज करके एसएसटी दे दिए। हम माँगे थे खुद ही कि नहीं हमें मैथ हम वगैरह दे दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि स्कूल में एक्स्ट्रा बुक रखी होगी कहीं पर रेफ़रेंस बुक, नहीं, वो उसको माँगेंगे मैडम से तभी देंगी, हम जानते नहीं ना, ऐसे नहीं तो देंगी। तो वही माँग करके या जैसे हुँ, भी ले आइए या किसी बच्चे का ही जैसे 2-3 दिन के लिए माँग लाइए, छुट्टी हो हुँ, संडे-वनडे हो या इस तरह से और कोई छुट्टी पड़ रहा हो, तो हुँ, क्लास 1 की बुक है 1 हुँ। घंटा 2 घंटे में आप पूरा बुक खत्म कर देंगी। तो 1 दिन अ, के लिए माँग लाइए क्लास 1 की बुक, पूरी बुक देख हुँ। लीजिए क्या-क्या है चैप्टर, क्या-क्या सिलेबस है, पूरा बुक देख लीजिए 2 बार 3 बार पढ़ जाइए, क्लास 1 की बुक। वो तो और सर फिर हम वहाँ ही अभी पढ़ सकते हैं, लास्ट पीरियड अभी मेरा खाली है ना, तो वहाँ हम तो पढ़ाते थे, आधा लगभग वही कई चैप्टर पढ़ा चुके कहीं हैं वहाँ। पढ़िए, कहीं पढ़िए, कैसे भी पढ़िए हुँ, लेकिन सीरियस होकर के बड़े ध्यान से एक-एक हुँ, शब्द आपको इस नज़र से देखना है कि किताब लिखने वाले के दिमाग में क्या था, कैसे-कैसे उसने हुँ, तैयार किया किताब। पूरी बुक को जो है वो बहुत ध्यान से 2 बार 3 बार देख लीजिए। 1 आपको पता हो जाएगा कि क्लास 1 में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से फिर क्लास 2 का कर जाइए। फिर इसी तरीके से क्लास 3 का पूरा सवाल लगाते हुँ, जाइए, भले बच्चों वाली चीज़ें हैं लेकिन उसको हल कीजिए। उसमें जो भी लिखा है, उसको एक-एक चीज़ को ध्यान से पढ़िए जिसका ना समझ में आ रहा हो कि ये क्या कह हुँ, रहा है, उसको गूगल वगैरह से या कहीं से कन्वर्ट हुँ, करके हिंदी में समझिए वो क्या कह रहा है। इस तरह से करते हुए जब धीरे-धीरे आप आगे बढ़ेंगी, तो 3 थोड़ा-सा टफ लगेगा, 4 थोड़ा हुँ, और टफ लगेगा लेकिन करते जाएँगी, फिर आ जाइए क्लास 6 तक। हुँ। 6 तक कंप्लीट करने के बाद फिर यही प्रक्रिया शुरू कीजिए 1 से। मतलब हम 1 से 6 तक ही पढ़ लें ना सर? 1 से 6 तक आइए, कंप्लीट कीजिए, फिर जाइए 1 पर, फिर 1 से 6 तक आइए, तो फिर अगली 7 बार तक की ज़रूरत नहीं है? बता रहे हैं, फिर अगली बार 3 से 6 तक आइए, हुँ, फिर इसको रिपीट कीजिए 3 से 6 तक, यानी 4 बार हुँ, 5 बार पढ़ जाइए 6 तक की किताबें। 1-2 में हुँ, कुछ है ही नहीं, फिर भी पढ़ हुँ, जाइएगा उसको भी। जब 6 तक का एकदम कमांड हो जाए कि हमें पता है किस पेज पर क्या लिखा है, इतना कमांड हो जाए, हुँ, कौन-कौन से चैप्टर हैं, कौन-कौन से सवाल हैं, इतना कमांड यानी 6 की बुक 5 बार, 6 बार, 7 बार पढ़िए। अब हुँ, मैथ आपको इतना ईज़ी लगेगा, लगेगा कि हर सब्जेक्ट जो है वो कठिन है, सबसे ईज़ी मैथ है। हुँ, 6 तक ही मैथ इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है, जो 6 तक आपने सीखा है, उसी हुँ, पर थोड़ा टफ हो जाएगा, फिर 7 का पढ़ जाइएगा। हुँ, 7 का भी 2-4 बार पूरा चैप्टर पूरा बुक पढ़ने के बाद 2 बार, 3 बार, 4 बार एकदम मतलब इतनी बार पढ़िए कि वो लगे कि हम ये तो एकदम हमको कुछ है ही नहीं, सब आता है। तो 2 हुँ, बार, 3 बार, 4 बार जब 7 का पढ़ जाइए,
एकदम हम्म। एक-एक चैप्टर आ जाए, एक-एक चैप्टर आपने पढ़ लिया है, एक-एक सवाल आपने लगा लिया, अब इसके बाद तब 8 पर आइएगा। लेकिन 6 तक का पहले कई बार कंप्लीट कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। तो जो जैसे आप सर मेरे पास हिंदी, संस्कृत और सोशल के मतलब था 6, 7, 8 तक का, तो हमने सोचा पहले पूछ लें, तो मैथ और इंग्लिश का भी मंगा लें, तो उसको भी रख लेंगे, पढ़ेंगे फिर। आप अपने ही स्कूल का हमने कहा ना क्लास 1 की हुँ, बुक एक दिन लेकर के पूरा पढ़ जाइए, फिर क्लास 2 की बुक एक दिन लेकर के पूरी पढ़ जाइए। 1, 2 का 2 बार 3 बार पढ़ जाइए, फिर आइए हाँ। क्लास 3 पर, फिर उसको 3, 4, 5 बार पढ़ जाइए। फिर हुँ, आइए क्लास 4 पर, फिर उसको 3-4 बार पढ़ना है, सवाल लगाना है, पढ़ना है, सवाल लगाना है। जितने एग्ज़ाम्पल दिए हैं, सारे एग्ज़ाम्पल को पढ़ना है, समझना है। इस हुँ, तरह से हर किताब को नीचे से आइए, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ते हुए जैसे-जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएँगे, पीछे का बेस आपका कंप्लीट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपका जो आगे का क्लास का होगा, 6 का, हुँ, 7 का, 8 का, वो भी आसान होता चला जाएगा। होता क्या दिक्कत है मैथ में, लोग हुँ, पीछे की चीज़ें ही भूल जाते हैं, याद हुँ, नहीं रखते हैं, इसलिए उनको आगे की चीज़ें कठिन लगती हैं। मैथ जो है वो एक सीढ़ी की तरह है, जैसे आप सीढ़ी हुँ, चढ़ती हैं एक-एक स्टेप हुँ, आसान होता है। लेकिन अगर उन जो सीढ़ी है उसमें से बीच-बीच से 1-2 स्टेप गायब कर दिए जाएँ, तोड़ दिए जाएँ, तो अब मुश्किल हुँ, हो जाएगा चढ़ना, क्योंकि कदम बड़े-बड़े बढ़ाने होंगे, एक साथ कई सीढ़ियों को क्रॉस क्रॉस करना होगा, दूरी बढ़ जाएगी, तो कठिन हो जाएगा। तो बिल्कुल सीढ़ी की तरह है मैथ, जितना छोटा-छोटा स्टेप लेंगे, उतना आसान होगा। हम सर इसलिए पूरा ना, जैसे बच्चों की पढ़ाई 15 मई तक ही है ना, उसके बाद फिर 15 दिन का उनका समर वेकेशन का कैंप लगता है। तो हुँ, हुँ। 15 दिन में अभी 4 को शायद चुनाव है और 5 को भी कुछ है, बुद्ध पूर्णिमा वगैरह है क्या? और हुँ, 2 हुँ। संडे, 4 छुट्टी तो ऐसे निकल गई। फिर हुँ, उसी में हम लोग का पूरा समर वेकेशन का होमवर्क देना है। हुँ। तो जो भी समय मिलेगा तो ले लेंगे बुक, वैसे हम लोग बुक अरे! अलाउ नहीं करते ना वो, कि बच्चों का आप घर ले जाइए कोई भी चीज़। तो आपके इसलिए स्कूल के स्कूल से माँग के ले लेंगे। आपके स्कूल से माँग लीजिए, और जो हुँ। बच्चे स्कूल में हैं, वो बच्चे कहीं दूर के नहीं हैं, आप ही के आस-पास के हैं। नहीं, सब दूर के हैं, हम इधर गोलाघाट में रहते हैं, वो सब पता नहीं कहाँ-कहाँ से आते हैं, कोई बता ही नहीं पाता, हम अच्छा, कहाँ से। चलिए दूर सीबीएसई के हैं जैसे, उधर चलिए पंचवटी के, ये सब जगह के हैं। चलिए दूर के हैं, तो जो मैम वहाँ पढ़ा रही होंगी, हुँ। उनसे 1 दिन के लिए माँगिएगा, 1 सिर्फ़ 1 पीरियड के लिए माँग लीजिएगा और जा कर के बैठ जाइएगा स्टाफ रूम में, सारे फ़ोटो खींच लीजिएगा। हुँ। ये तो हो जाएगा ना? बैठने नहीं मिलता सर, हमारा 7वाँ पीरियड खाली भी है ना अभी, तो कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि सब हम जगह क्या कह कैमरा रहे हैं लगा है, वो हम आके क्या देखते हम रहते क्या हैं। कह रहे हैं, आपको जब टाइम मिले, बुक लीजिए, सारे पेज हाँ। के फ़ोटो तो खींच सकती हैं ना? तो मोबाइल भी अलाउ नहीं करते ना, हम एक दिन लेके गए, मेरा मोबाइल बल्कि टूट भी गया बीच-बीच से, पूरा उसका कवर, कब 1 मिनट, क्लास 1 में ले मिनट। गए इसीलिए फ़ोटो खींचने के लिए। अरे आप प्रॉब्लम की बात क्यों करती हैं? आप सॉल्यूशन पर बात कीजिए ना, मोबाइल नहीं, आप लेकर सही बता रहे हैं, फिर कर लेंगे, हम कल ये काम कर लेंगे, आप आप जो इस बोल पर रहे हैं। बात कीजिए ना कि हम मैनेज करेंगे, आप क्या हुआ, क्या समस्याएँ, समस्या हर समय लाते नहीं, जैसे आप नहीं सर होता। बोले, ये काम हम पहले ही सोचे, करने की कोशिश किए, लेकिन पहले दिन ही ये समस्या आ गई। आपका स्कूल चाहे जितना स्ट्रिक्ट हो, हुँ। क्लास में ले जाने को मोबाइल मना करेगा, स्कूल में ले जाने को मना नहीं होता है। स्कूल में आप नहीं, अपने पर्स में रख सकती हैं, पर्स छोड़ में सक रहता है मेरा। हाँ, तो जब स्कूल में मोबाइल चला गया, तो स्कूल में ही तो फ़ोटो खींच करके आपको फिर बुक वापस कर देना है। हाँ, वो कर लेंगे, लंच में लेके कर लेंगे फिर कल। फिर आगे की बात कीजिए ना, वो कैसे मैनेज करेंगी ये आपको देखना है ना। वो सब कर लेंगे, जैसे आपको हम बताए कि ये समस्या आई थी हुँ। मेरे साथ, हम करने की कोशिश किए थे एक दिन। नहीं, अगर बहुत समस्या आ रही है तो जो है किताब मार्केट से 1-2 की जो है खरीद लीजिए, थोड़ा खर्चा कर लीजिए। नहीं, वो सब बात नहीं, जैसे सर मेरे पास परिषदीय विद्यालय वाली सब बुक है, तो वो चल जाएगी कि नहीं? घर में जैसे छुट्टी जब होगा जून में, तो हम पूरा लगाएँगे उसको। क्लास 1 की बुक पढ़ रही हैं, तो आपको हुँ, परिषदीय विद्यालय की 1 की बुक मिले, वो भी पढ़ जाइए। आपको आप हुँ, स्कूल की बुक मिले मैथ की, उसको भी पढ़ जाइए। किसी दूसरे स्कूल की भी मिले, यानी कि कई किताबों को, कई पब्लिकेशन के देखिए क्लास 1 में, वो क्या छाप रहा है, वो क्या छाप रहा है, वो क्या छाप रहा हुँ। है, सब पढ़ जाइए। सब में लगभग थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, लेकिन सेम चीज़ें मिलेंगी। फिर ऐसे ही हाँ, क्लास 2 का कर जाइए। तो ठीक है सर। जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे, जितना ज़्यादा आप हुँ, उस पर फ़ोकस करेंगे, उतना आसान होगा आपके लिए। जो बच्चे हमारे आस-पास रहते हैं, उनसे भी लेके देख लेंगे किताब, दूसरे मतलब बिल्कुल, स्कूल भले के। भले ही दूसरे स्कूल के हैं तो क्या हुआ, उनकी भी बुक हाँ, माँग करके आस-पास जो बच्चे हों, कुछ बच्चों की लिस्ट हुँ, बना लीजिए कि किसका बच्चा हुँ, किस क्लास में है। तो हुँ, वंस फिर उसका लिस्ट बनाने के बाद 1 से शुरू कीजिए लेना। हुँ, तो इस तरह से सारे
किसी भी पब्लिकेशन का हो, किसी भी स्कूल का हो, चैप्टर लगभग सेम होते हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है किताबों का। आपको बस यही करना है कि क्लास 1 की किताब कई बार पढ़ जाना है, कई पब्लिकेशन हम्म का। फिर क्लास 2 की किताब कई पब्लिकेशन का कई बार पढ़ जाइए। फिर क्लास 3 की, क्लास 4 की, ऐसे करते हुए कई बार पढ़ के एक ही किताब को ऊपर हम्म। जब आएंगी तो मैथ इजी हो जाएगा। ठीक है सर। हम्म। तो वो काम को आसान बनाने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि एक बोरा चावल रखा हुआ है, एक बार उठा करके ले जाना पॉसिबल नहीं, नहीं। लेकिन हम्म एक खाली बोरा वहां भी रखा हुआ है, यहाँ से हमने थोड़ा सा निकाला किसी डब्बे में या किसी चीज में, वहां ले जाकर के उसमें रखा है, फिर आए, फिर थोड़ा थोड़ा इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से वहां ले जाते रहेंगे, और एक टाइम हम्म ऐसा आएगा ये वाला बोरा खाली हो जाएगा और जो जहाँ रखना था वहां वाला बोरा भर जाएगा। तो आसान हुआ थोड़ा हम्म थोड़ा करने से। लेकिन अगर हम हम्म कितना भी प्रयास कर लें, एक बोरा चावल रखा है 1 क्विंटल 100 किलो का है, हमसे वो उठने वाला ही नहीं है। नहीं। तो लोग यही करते हैं, सीधे वो उठा लेते हैं कंपटीशन वाली बुक, सीधे वो उठा लेते हैं 6 7 8 की बुक, इस वजह हम्म से वो सीख नहीं पाते। नहीं सर, आप एक बार पहले ही बता दें किसी को कि 3 से उठाइए, 3 4 5 की मैथ की लगाइए। हम्म। सुने थे हम, तो हमने कहा कोई भी पूछ एक बार हम भी। कोई भी काम तब आसान हो जाता है जब उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के करते हैं तो। हम्म जितना आसान बनाना हो, पहाड़ चढ़ना है, अगर हम पहाड़ की ऊंचाई देख लेंगे तो हम तो भाई नहीं चढ़ सकते, इतना ऊंचा हम नहीं जा सकते, लेकिन हम जब अपने आगे देखेंगे कि हम अपना एक पैर कितना आगे बढ़ा सकते हैं, उतना बढ़ाएं, एक हम्म एक कदम आगे जो जगह दिख रहा है बढ़ाते जाएं, तो एक टाइम हम्म आएगा पहाड़ चढ़ जाएंगे। और लोग एवरेस्ट तक गए हैं, हम्म। वो ऐसे ही गए हैं थोड़ा थोड़ा चढ़ चढ़ के। सर इस बार जो सीटेट का फॉर्म आया है, अभी हमने देखा नहीं, कुछ आप भेजे हैं क्या उसके ऊपर, जैसे कि कोई कोड है क्या बीएड वालों के लिए? कोड नहीं होता है, उसमें ऑप्शन देना होता है कि आपने हम्म कौन सी पढ़ाई की है, वो बताना होता है। तो उसमें 1 2 3 4 5 करके होता है, अगर आपने ये वाला कोर्स किया है तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, आपने ये वाला कोर्स किया है तो आप सेकेंड कीजिए। इस आधार पर उसमें बताना होता है कि आपने क्या किया है, कौन सी उसमें पढ़ाई। जैसे था कि प्राइमरी के लिए 5 नंबर भरना था, जूनियर के लिए 7 नंबर, ऐसा कुछ था, हम तो कहीं फॉर्म देखे थे। फॉर्म भरते वक्त उसको ध्यान से पढ़ना होता है, कैफे वाले अपने मन से भर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, तो फॉर्म तो हम खुद जाकर अपने सामने भरवाते हैं। हाँ, तो अपना ऑप्शन बड़े ध्यान से सारे ऑप्शन पढ़ना होता है, उसमें कौन सा आपके लिए सही है वो सिलेक्ट करना होता है, तो वही सिलेक्ट कीजिएगा, फॉर्म भर दीजिए। एक बार हमारा एक नंबर से बस रुक गया, 81 था, नहीं तो हो जाता उसी और बार। फॉर्म जल्दी भर दीजिएगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन है जल्दी आओ जल्दी पाओ, यानी कि आपको मनचाहा सेंटर चाहिए, आप चाहती हाँ। हैं कि बनारस में ही मिल जाए आपको सेंटर, हम्म तो आपको जल्दी जाना पड़ेगा। अदरवाइज वो जैसे जैसे देते जाएंगे लोगों को सेंटर, फिर पता चलेगा आपका बनारस भर गया, तो फिर आपको बनारस न मिल करके अगल बगल का जिला मिलेगा, अगर वो भी भर गया है, यूपी के अंदर सारे जिले भर गए हैं, तो फिर आपको अगल बगल राज्य में भेज देगा कहीं और, दूरी बढ़ती नहीं सर, जाएगी। कोशिश कर रहे हैं ये अभी छुट्टी जब पड़ेगी 2 3 दिन बाद, तब तक भर देंगे। हाँ, पिछली बार क्या हुआ था, लोगों ने जो है भरने में देर किया, तो यूपी वालों का सेंटर किसी का जो है एमपी में गया है, किसी का जो है झारखंड में गया है, किसी का केरला गया है, किसी का आसाम गया है, दूर दूर भी भेजा था। क्यों? इसी वजह से हम नहीं डाले थे पिछली बार, उससे पहले हमने डाला था तो हुआ ही नहीं, सीबीटी वाला हमारा चितईपुर पड़ा था सेंटर, अच्छा। तो तो उसमें नहीं हो पाया था दोनों में। चलिए, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, चितईपुर और इधर कहीं देता है सेंटर, तो ये तो करीब आना जाना, कोई दिक्कत हाँ, नहीं तो है। हम मतलब डालते रहते हैं इसीलिए कि हमारा नॉलेज ही बढ़ेगा, घटेगा तो है नहीं, इस बार भी पूछ के हम्म। डाल देंगे। बिल्कुल आपसे इसीलिए राय ले रहे थे कि प्राइमरी तो हम पास है, लेकिन डालेंगे तो दोनों ही डालेंगे, सिर्फ 200 का अंतर है। 200 का अंतर, जब जाएंगे एक पेपर देंगे तो दोनों दे लेंगे। इसीलिए हम दोनों ही डालते थे। तो हम इसीलिए लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर प्राइमरी नहीं पास हैं हम्म तो हर हाल में वो डालें तो दोनों, लेकिन फोकस करें प्राइमरी पर। हम्म तो टारगेट डिसाइड करना है कि हमें फोकस किस पर करना है, फर्स्ट पर करना है या सेकेंड पर। जिसका प्राइमरी पास है तो वो टारगेट रख ले सेकेंड का, दे दोनों, लेकिन तैयारी करे सेकेंड, अगर नहीं पास है, सेकेंड पास करना है, तो जैसे आप सेकेंड हम्म। करना चाह रही हैं तो फोकस कीजिए सेकेंड का सिलेबस पर। हाँ। तो सेकंड पे फोकस कीजिए और फर्स्ट भी दे लीजिएगा, सेकंड भी दे लीजिएगा, क्योंकि भाषा जो हिंदी और एक और भाषा जो चुनेंगी वो दोनों में वही हम्म। भाषा रहने वाला हिंदी है। और संस्कृत रहता है मेरा। साइकोलॉजी भी पढ़ना ही है, वो दोनों में काम हाँ, आ वो तो जाएगा। दोनों में पढ़ना है। अब बच जाता है इसके बाद मैथ ईवीएस, वहाँ होता है, यहाँ आपका एसएसटी होगा। हम्म बस लगभग सब कुछ सेम होता है। हम्म 90 90 क्वेश्चन तो दोनों के एक साथ तैयार करने होते हैं। आपने हिंदी पढ़ा तो दोनों के लिए तैयार, अगर आपने इंग्लिश दोनों में लिया है तो इंग्लिश दोनों का एक साथ तैयार हो गया है। साइकोलॉजी
दोनों का एक साथ तैयार हो गया। हिंदी संस्कृत दोनों में मेरा था। अच्छा, संस्कृत था तो कोई बात नहीं, हिंदी और संस्कृत दोनों में ही रखेंगी। हम्म। तो जब हिंदी पढ़ेंगी, संस्कृत पढ़ेंगी, वो दोनों में काम आ जाएगा। साइकोलॉजी पढ़ेंगी, वो दोनों में काम आ जाएगा। हमने सोचा बहुत अच्छे समय आया है, जून पूरा दे देंगे पढ़ने के लिए, जुलाई हाँ, अगस्त में होगा तो कोई दिक्कत ये नहीं है। ये टाइम बहुत सही है सीटेट देने का, क्योंकि हम्म। इस वक्त स्कूल सुबह के हैं। अब मई में भी समय मिल जाएगा, अपना 1-2 घंटा निकाल के पढ़ लेंगे। हाँ, अभी स्कूल सुबह का है, पूरा दिन मिल रहा है। इसके बाद छुट्टियां आ जाएंगी, तो छुट्टी में पूरा दिन आप हर कोई जो है घर पर रहेगा, टाइम मिल जाएगा, आराम से जो है निकाल सकता है पढ़ाई करके। हाँ, 1 महीना तो हमें पूरा जून मिल ही जाएगा, लेकिन मई में अपना जैसे स्कूल जाते रहेंगे तो आने के बाद शाम को पढ़ लेंगे या जो है रात में पढ़ लेंगे। हम्म। सुबह टाइम इसलिए नहीं मिलता, बच्चे दोनों हैं, उनका टिफिन और पूरा सब कुछ करना रहता था, 6:45 तक हमको भी निकलना रहता है। चलिए ठीक है, और तो कोशिश 3:30 बजे भी उठते हैं कि थोड़ा मई पढ़ लें, में तब मई में काम शुरू करें। मई में भी कहाँ पूरा महीना, 15-20 दिन चलता है। नहीं सर, बताया ना उनका स्कूल 15 तारीख से छुट्टी तो हो जाएगी, लेकिन कहीं 15 दिन समर का कैंप चलता है तो आना पड़ेगा टीचर लोग को। तो चलिए, तो कोई बात नहीं, सुबह का टाइम रहता है, फिर पूरा दिन तो खाली ही रहता है। सुबह जैसे पढ़ लेना एकदम 4 बजे 5 बजे तो बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम सोचे 1 घंटा आधा घंटा रोज पढ़ा करें, जरूर काम तो होता रहता है। चलिए, तो फॉर्म डाल दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है। हाँ वही फॉर्म अभी बस 2-3 दिन में डाल देंगे। हम्म। या हो सकता है कल ही डाल दे। आपसे तो बात करके बहुत अच्छा लगता है, और आपका वीडियो भी सुनते रहते हैं ना, तो हम्म। उससे मोटिवेशन मिलता रहता है। जब से आपका ज्वाइन किए हैं तब से सुनते हैं डेली, चलिए, तो ग्रुप से जुड़े मिलता है रहिए। सुन लेते हैं। अभी और इंग्लिश वाला। इंतजार भी रहता है, किसी दिन आप नहीं भी डालते, सोचते हैं क्यों नहीं डाले सर, जैसे हम्म। अब आप खाली नहीं रहते होंगे इसलिए नहीं डाल पाते होंगे। हाँ, वो कभी कभी होता है, बिजी रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है, बात नहीं हो पाती किसी से, या फिर वीडियो बन नहीं पाता है तो गैप हो जाता हम्म। है। चलिए, तो तैयारी कीजिए, दीजिए। ठीक है। थैंक यू सर, बहुत वेलकम। अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, रखते हैं। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते।